सर क्या मामला है? देखिए, ये एक इंश्योरेंस फ्रॉड का मामला है जिसमें हमारे यहाँ एफआईआर नंबर 9/23 दर्ज हुई थी, जिसके अंदर एक महिला के साथ उसको एक इंश्योरेंस पॉलिसी की एवज में कि उन्होंने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी 40,000 की, तो उसका डाटा उनको फ्रॉडस्टर्स को कहीं से मिला। उन्होंने उससे संपर्क किया और कहा कि आपको जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है इसके खिलाफ आपको ना इन्वेस्ट करना होगा 5,000 रुपये, तो आपके 3 गुना हो जाएंगे। तो वो इनको लालच दिया गया महिला को कि भी आपका पैसा तिगना हो जाएगा, क्योंकि उसे फैक्ट्स पता थे कि ये अवीवा की उनकी लाइफ की पॉलिसी है और इसके अंदर इतने पैसे हैं। तो उन पे विश्वास करके उसने शुरू में 5,000 रुपया, फिर 40,000 रुपया, फिर ऐसे करके उनको अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए गए और डर भी कई चीज़ों का दिखाया गया कि आपका पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और 3 गुना हो जाएगा। तो ऐसा उनको लालच दिया गया। बाद में उनसे कहा गया कि अब आपका पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है, आपका इन्वेस्टेड फंड जो इतना हो गया, आप पे इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी, आप पे ये हो जाएगा। तो उनको विभिन्न प्रकार के लालच देकर और विभिन्न प्रकार का डर दिखाकर फ्रॉडस्टर्स ने करीब 1.5 साल की अवधि में उनसे 50 लाख से ऊपर जो है पैसे की ठगी करी है। तो इस पे कार्रवाई करते हुए हमने अभी तक टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं जो अकाउंट होल्डर थे। अभी जो 13 तारीख को 2 हमारे आरोपी जो थे हिमांशु और जो दूसरे आरोपी थे हमारे राजन, वो गिरफ्तार किए गए थे। तो अकाउंट होल्डर भी हमने तीनों गिरफ्तार करे हैं जो इस काम में सम्मिलित थे। जो ये गैंग था जो कॉल करता था उसके भी 4 सदस्य हमने गिरफ्तार करे हैं। आज अभी हमने जो 2 सदस्य जो है पति पत्नी हैं उनको गिरफ्तार जो किया हुआ है, उनसे भी हमने इसके बारे में, वारदात के बारे में पूछताछ की है। सारा उन्होंने बतलाया है कि कैसे वो अपना एक गिरोह बना के वैशाली दिल्ली के अंदर बैठ के ये ठगी का काम करते थे, लोगों को फ़ोन करते थे। महिला के साथ 1.5 साल में इन्होंने धीरे धीरे करके इतनी बड़ी राशि प्राप्त कर ली कि इनके साथ, क्योंकि एक विधवा महिला है, इनके साथ पहले ही परेशानियां थी, बहुत ये परेशान थी। इन्होंने हमारे पास शिकायत करी, एफआईआर करी, तो हमने इस पर कार्रवाई करते हुए इस गिरोह का भांडाफोड़ किया है और इन लोगों को पकड़ा है। और लोगों को बताना भी चाहते हैं आपके माध्यम से कि भाई ऐसे झांसे में जहां आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे, लोन के नाम पे आपको फ़ोन करे, आपकी कुछ डिटेल बताए, तो आपको उस पर विश्वास नहीं करना है। वो फ़ोन जो करने वाले हैं, जो एक्चुअल कंपनी है, कभी ऐसे फ़ोन नहीं करती, कभी फ़ोन पे इन्वेस्ट नहीं कराती, ना फ़ोन के ऊपर आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन अभी भी हमारे भोले वाले लोग इन लोगों के जो फ्रॉडस्टर्स हैं इनकी बातों में आ जाते हैं, इनको असली मान लेते हैं, इन पर विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि अवेयरनेस की कमी है। लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलता कि फ़ोन जो आते हैं हमारे पास उस पर हमें वेरीफाई करना चाहिए, उस पर ऐसे ही ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। मैक्सिमम हमारा जो इंश्योरेंस, लोन फ्रॉड और ये जो साइबर फ्रॉड है वो इसी तरह एक फ़ोन कॉल से ही शुरू होता है। तो कोई भी फ़ोन कॉल जब आती है उस फ़ोन कॉल पे तुरंत विश्वास ना करें। ऐसे फ्रॉडस्टर से बचने का यही तरीका है कि मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, और ऐसी जानकारी अगर सबके पास होगी तो ये अपराध में पर अंकुश लग सकता है। और हमें इस चीज़ में आगे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म करना है। तो अब तक कितनी ठगी इस महिला से हो चुकी है? देखिए, इसके साथ जो है 50 लाख से ऊपर की ठगी हुई है। जो टोटल अमाउंट इनका, इन्होंने छोटी छोटी बातों में क्या किया, कभी इन्वेस्ट के नाम पे, कभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग में के नाम पे, फिर कह रहे पे आपका फंड बड़ा हो गया तो आपको इनकम टैक्स के नाम पे, विभिन्न एजेंसियों के नाम लेके इनको डराया गया, पहले लालच दिया गया। इस तरीके से इनके पास जो है करीब 50 से 55 लाख की ठगी इनके साथ हो चुकी है। सर, इनसे कोई रिकवरी नहीं हुई है, कोई कैश वगैरह या कोई आगे रिकवरी होने की उम्मीद? हाँ जी, इनसे हमने जो है जो पहले टोटल मिला के पहले हमने एक 95 की और अब एक 20 की रिकवरी करी है। और इनके जो अन्य जो इन्होंने इनसे सामान खरीदा या कुछ भी, उसके लिए हमने लिखा है, उनको भी अटैच किया जाएगा। और इनके पास से हमने जो वारदात में इस्तेमाल हुए हैं वो फ़ोन बरामद करे हैं जी।
ये छोटे जो फ़ोन हैं हमारे, जो स्मार्टफोन नहीं होते, जो सिंपल फ़ोन्स हैं, उनको कीपैड वाले फ़ोनों से ही ये कॉल करते हैं ताकि पकड़े ना जा सके। और कौन है सारे, पति पत्नी हैं या? देखिए, ये जो 4 लोग हमने पकड़े हैं, ये चारों का ही गिरोह मिलके करता था। इसमें जो हिमांशु और राजन जो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, और ये 2 लोग जो तानिया और ये सुमित हैं, ये चारों का ही इकट्ठा मिलके काम था। ये इकट्ठे एक जगह बैठ के कॉल्स करते थे, और ये अपना जो अकाउंट्स का काम है वो किसी और को सबलेट कर रखा था। उनके थ्रू जो पैसा जो था वो अकाउंट्स में आता था, और वो अपना कमीशन काट के इनको प्रोवाइड करते थे। तो सर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, अभी तो हमने इनको रिमांड पे ले रखा है। ये अब इनके पास से हमने बरामदगी भी की है। अभी ये जुडिशियल जाएंगे। हम इनके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन है और डिटेल भी, इनके ऊपर कितने मुकदमे हैं, क्या है, उसके बारे में अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो उस हिसाब से इनको अब जो भी केसेस आएंगे उनको सूचित किया जाएगा, और जो इन्होंने करे हैं सारी उन केसेस के बारे में इनको अब आगे ले जाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो अनजान है उस पर जो भरोसा करेगा, बिना वजह, बिना उसे जाने उसको भरोसा करके अपनी डिटेल्स देगा, अपनी इन्फॉर्मेशन देगा, उसके साथ साइबर अपराध होगा। यही बात हम बार बार बता रहे हैं कि फ़ोन पे ऐसी अनजान कॉलों पे विश्वास नहीं करना।